भूमिहारों के बड़े नेता और बीजेपी के कद्दावर नेता आशुतोष कुमार के ऐलान के बाद राहुल चंद्रवंशी के पूरे परिवार सदमे में चला गया है। बताया जा रहा है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन टेंशन में आ गए हैं। आशुतोष कुमार का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, राहुल चंद्रवंशी का भी एक वीडियो सामने आया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की साजिशन हत्या करने के बाद राहुल चंद्रवंशी लगातार फरार है। और देवघर में भूमिहारों ने अपना पावर दिखा दिया। जिस जरासंध का भगवान श्री कृष्ण ने टांग पर टांग रखकर चीर दिया था, उसके अपने आप को वंशज बताने वाले तलवार लेकर देवघर की सड़कों पर निकले थे। और उन्होंने कहा था कि आशुतोष कुमार जब देवघर आएगा तो जीभ खींच लेंगे। लेकिन आशुतोष कुमार जब देवघर पहुंचते हैं तो जीभ खींचने वाला बिल में घुस जाता है, कहीं नजर नहीं आता। और इसके बाद आशुतोष कुमार का ऐलान हो जाता है और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसके बाद रांची की बारी है और सीएम हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया जाएगा। अब आप जरा आशुतोष कुमार का जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, पहले वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद हम आपको राहुल चंद्रवंशी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो सामने आया है, वो वीडियो भी आपको दिखाने जा रहे हैं। इस प्रकार से वहाँ प्रशासन की तरफ से सभी प्रशासन नहीं, कुछ चिन्हित हैं, कार्यक्रम को शांतिपूर्ण प्रदर्शन को असफल किया गया, इसीलिए उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उनको गाली गलौज दी गई, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। क्षुब्ध हो रही है, उनका विश्वास आपसे उठ रहा है और हम सड़कों पर उतर रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में। अभी जो है ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कौन सी पिक्चर दिखाना चाहते हैं आप रांची में? तो अगला हमारा जो प्रोटेस्ट होगा वो सीएम आवास पर बाहर होगा। ये तो सब कुछ दिखा है, सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है, पूरे देश ने देखा है इस प्रकार से वहाँ प्रशासन की तरफ से सभी प्रशासन नहीं, कुछ चिन्हित हैं, जैसे डीएसपी अशोक हैं, वहाँ जो सदर एसडीपीओ, इनके द्वारा एक आधे और लग बाकी सभी लोग न्याय के साथ में थे। प्रशासन के जितने भी लोग थे, चाहे वो वरीय लोग हों या छोटे स्तर के जवान हों, सब लोग इस न्याय की लड़ाई में सबों का मौन समर्थन था। एक दो लोग जो अपराधियों के साथ मिले हुए हैं या जिनसे अपराधियों को संरक्षण प्राप्त होता है, उनके लोग हैं, खास लोग हैं, वो उन्होंने भरपूर प्रयास किया है कि इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण प्रदर्शन को असफल किया जाए, इसलिए वहाँ प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लड़के, जो बिना किसी को जोर जबरन किए, बिना किसी के साथ कोई इस तरह के शब्दों का प्रयोग किए, बिना कोई मर्यादा का उल्लंघन किए, बिना कोई असंवैधानिक काम किए, जो केवल वीआईपी चौक और टावर चौक के पास में खड़े थे, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उनको गाली गलौज दी गई, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। बार बार डीएसपी एसडीपीओ जो है, सदर एसडीपीओ अरुण अशोक सिंह, उनके तरफ से भीड़ को उकसाने का प्रयास भी किया गया। कई बार लोगों ने, लड़कों ने उनके तरीके से बेइज्जती भी की, लेकिन होता क्या है कि जो व्यक्ति बिक जाता है उसे बेइज्जती वगैरह की परवाह नहीं होती है। खैर, वहाँ के तमाम साथियों ने और जो हमारे साथ बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पूरे झारखंड से जो आए, सबों ने बहुत शांति के साथ, धैर्य के साथ काम लिया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सफल बनाया। सरकार को एक संदेश दिया कि जिस जनता ने चुनकर आपको झारखंड की गद्दी सौंपी है, वो जनता आपसे क्षुब्ध हो रही है, उनका विश्वास आपसे उठ रहा है और हम सड़कों पर उतर रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में। लेकिन आपने वहाँ पे एक बड़ा दावा किया कि अभी जो है ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कौन सी पिक्चर दिखाना चाहते हैं आप रांची में? देखिए, हम वहाँ तो एसपी साहब से ही मिलकर ये बात हम कहते हैं। हमने कहा कि आप सर अनुसंधान कीजिए,
बाकी जो लोकतंत्र में जो एक व्यवस्था दी गई है कि आप यदि आपको न्याय मिलने में यदि देरी हो रही है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर कर सकते हैं। जी। तो हमने देवघर में एक सांकेतिक विरोध किया और अभी यदि हमारे भाई को न्याय नहीं मिलती है, हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो अगला हमारा जो प्रोटेस्ट होगा वो सीएम आवास के बाहर होगा, रांची में। तो इसको लेकर तैयारी आप कर लिए हैं कि रांची आप लोग पहुंचेंगे? कितने की संख्या में पहुंचेंगे? देखिए, तैयारी तो क्या करना है, इस न्याय की लड़ाई में देश भर से लोग साथ दे रहे हैं। जो लोग पहुंच वो सशरीर पहुंच रहे हैं और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके आंशिक या मानसिक समर्थन हमारे साथ में है। और कल भी हमने कई बार प्रशासन को भी खुलेआम सबों के सामने, मीडिया को भी इस बात को कहा कि जितने भी लोग कल दिखे सड़कों पर 10-20 हजार की संख्या में जो बैठे हुए दिन भर पूरा दिन, उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकते जिनको हमने फोन करके बुलाया, स्वतः आए हैं। हम सबों के प्रति मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है आभार प्रकट करने के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलने तक इन सबों का साथ मिलता रहेगा। और जब घोषणा होगी लड़ाई की तारीख की, जब घोषणा होगी कि हम लोग किस दिन रांची पहुंच रहे हैं, तो उस दिन मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर संख्या में लोग आएंगे। अब आपको हम राहुल चंद्रवंशी का एक वायरल वीडियो दिखाने जा रहे हैं और इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि राहुल चंद्रवंशी खानदानी पॉकेटमार है, चोर है, दबंग है। और जरा आप ये वीडियो देखिए। कभी हम पर लिखा पढ़ी करते, कभी हॉस्पिटल में लिखा पढ़ी करते, कभी घर पर लिखा पढ़ी करते, मतलब कभी ना कहीं हम पे लगे रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, एक भी प्रूफ दे दीजिए कि हम साइबर से मेरा कोई नाता है या छुड़वाए हैं, अभी पर दे देंगे हम कि आपने उसके साथ मारपीट की, उसके मुंह में पिस्टल दे दिया, ऐसा बयान मीडिया में उसने रखा है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सही में आपने ऐसा कुछ किया था कि पिस्टल उसके मुंह में ऐसे दे दिया था? देखिए, लोग बोलने के लिए कुछ ही बोलते हैं। जब आपका पार्टी में और आपका छवि, आपका कद जब बढ़ता है तो लोग ऐसे गंदे काम करते, कुछ काम करते हैं। तो उसी के तहत उसको सिखाया बुझाया, मतलब बोला गया, उसी के तहत उस लड़के ने वही बोला जो उसे सिखाया गया। और बात रही जो कि उन्होंने कहा कि पिस्टल मुंह में लगाया गया, तो उस लड़का का खुद पिस्टल वायरल हो रहा है कमर में खोस के अपने स्टोरी में लगाया हुआ। तो जो खुद क्रिमिनल है वो दूसरे क्रिमिनल क्या बताएगा? हम लोग उसका जो है हम लोग मांग करेंगे कि उसको उस पर कानूनी कार्रवाई हो, आर्म एक्ट लगे उस पर कि वो किस तरह वो आर्म लेके घूम रहा है और किसी कहने पर घूम रहा है, उसकी हम लोग मांग करेंगे। और जहाँ तक बात यहाँ पुष्टि होती है कि साइबर अपराध की, उसने ये बयान दिया है कि 1 साल से आप उससे अवैध तरीके से, जबरदस्ती तरीके से दबाव डाल के 1 साल से साइबर अपराध करवा रहे थे। अपने सूची, आप लिस्ट उसको भेजते थे, लिस्ट के द्वारा वो फ़ोन करता था और पैसा कमा के आपको देता था और 50 लाख रुपए आपको कमा के दिया 1 साल में। इसमें क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले तो जो इस तरह का आरोप लगाया, आपको हंसी आती है उस पर कि जिस तरह आपने आरोप लगाया है कि 50 लाख का, तो पहले आप प्रूफ तो दें उसका। दूसरी बात, ये पूरा मनगढ़ंत एक किस्सा बनाया गया है, किसी कहने पर पूरा मनगढ़ंत किस्सा बनाया गया है कि इससे बदनाम किया जाए, क्योंकि लोग हमको जानते हैं अच्छी तरह से कि हम कैसे नहीं किस चल के हैं। मेरा कहीं कुछ इससे से ना कोई रिश्ता है ना कुछ ये नाता है। अगर हम एक साथ उससे कुछ कम करवा रहे थे तो एक साथ वो चुप क्यों था? आज ऐसा क्या बात हो गया जो कि ऐसा नौबत आ गया? ये साफ साफ कुछ मेरे ही पार्टी के लोग हैं, जब सिखाया गया है उसको, आप देखे भी होंगे चैनल पर, उन्होंने बयान दिया है, तो उसी कहने पर उसने खुद उस पर केस किया है। और डील भी यही हुआ है कि राहुल चंद्रवंशी पर तुम अब केस करो, बदनाम करो, तब तुम्हारा केस उठाएंगे। उस लड़के ने खुद लिखित में नगर थाने में अपने हाथ से लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा है, अपने हाथ से लिखित दिया, तो साफ लिखा हुआ है कि राहुल चंद्रवंशी को पर तुम केस करो तब तुम्हारा केस उठाएंगे। बात यही है, साफ से बदनाम किया गया है हमको। तो आपको ये बदनाम करने की साजिश है? साजिश है, साफ साफ साजिश है। तो साजिश नाकाम हो गई उन लोगों की, क्योंकि लोग जानते हैं कि हम किस चल के हैं, किस तरह के हैं। और साफ साफ ये बात है, आप भी जानते होंगे और सब जानता है कि जब आगे बढ़िएगा राजनीतिक में या कहीं भी, तो आपको पैर खींचने के लिए ऐसा किया जाएगा। जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर पाते हैं तो ऐसी गंदी हरकत करते हैं। तो जिन्होंने भी ऐसी गंदी हरकत की है उसकी कार्रवाई हम खुद जांच करवा के हम ये मांग करते हैं कि जांच हो। अगर उसमें दोषी हम पाए जाएंगे तो हम पर कार्रवाई हो, और अगर वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगी।
क्योंकि ये जो मुद्दा गंभीर आरोप लगाया गया है कहीं न कहीं पर्सनली आपके ऊपर नहीं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर लगाया गया कि आपके इशारे पे टाउन थाना काम करता है, आपने ज़बरदस्ती दबाव देके उनको वहाँ पे बयान लिखवाया, बयान करवाया, ये बात भी बोला गया है। तो आप पे नहीं पूरे देवघर के पुलिस डिपार्टमेंट पे ये बहुत बड़ा आरोप है, इस पे क्या बोलेंगे आप? जी, बिल्कुल, मैं तो पहले ही कहा आपको कि मेरे साथ-साथ पूरे डिपार्टमेंट पर भी, प्रशासन पर भी उँगली उठाई गई है, इस पर जाँच हो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन इसकी जाँच करेगी और इस पर जो भी व्यक्ति इस पर है, उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। जब हम शुरू में 2019 में जिलाध्यक्ष बन के आए थे युवा मोर्चा के, तो उसके जस्ट 1 महीना के बाद हम पर जो है हरिजन करा दिया गया था, किसी महिला के द्वारा, जानबूझकर। मेरे पार्टी के लोगों ने कराया था। उसके बाद जस्ट उसके 1 महीने के बाद ने कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है कि उसमें कुछ साक्ष्य था ही नहीं। जिन्होंने हम पर केस किया था उन्होंने साफ-साफ कहा कि आपका जानबूझ के नाम दिया गया और आप पे केस कराया गया। और उसके बाद से लगातार लोग हम पर लगे हुए हैं, लगातार, ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं। कभी हम पर लिखा-पढ़ी कर दे, कभी मेरे हॉस्पिटल में लिखा-पढ़ी कर दे, कभी मेरे घर पे लिखा-पढ़ी कर दे। मतलब कभी न कहीं हम पे लगे रहते हैं। तो उसको जब अभी साइड मिला, मौका मिला उसको, तो ये सब काम कर दिया। हो सकता है आगे भी काम करे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो साइबर से आपका कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं? हम तो खुद आश्चर्य में कि इस तरह का इल्जाम हम पे लगा है और लोग भी हंसते होंगे जो इल्जाम हम पर लगाया गया है। और प्रशासन की जांच करेगी और जिस बेवकूफी से उन्होंने आवेदन लिखा है, और आवेदन में उन्होंने लिखा है कि पुलिस की मिलीभगत से। अरे बेवकूफ, पुलिस रोज साइबर को जेल भेज रही है और आप बोलते हैं उसकी मदद से हम साइबर छुड़ा रहे हैं। एक ही प्रूफ दीजिए आप। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, एक ही प्रूफ दे दीजिए कि हम साइबर से मेरा कोई नाता है या छुड़वाए हैं, तो अभी पद इस्तीफा दे देंगे हम। बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि अभी पद से इस्तीफा दे देंगे अगर एक भी सबूत मेरे खिलाफ हो गया। हाँ। आपको पद की लालसा नहीं? नहीं, पद की लालसा कभी रही नहीं है। हम काम करते हैं, हम एक कार्यकर्ता भी रहेंगे तो वही काम करेंगे। हमारे जो युवा हमारे भाई है वही प्यार में मेरे साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि हम पद पर रहेंगे तभी मेरे साथ प्यार रहेगा। तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीति के तहत ही आप देखते हैं? जी बिल्कुल, राजनीति के तहत ही किया गया है, एकदम सोच समझ के षड्यंत्र करके किया गया है। 50 लाख का जो पटाखा है, जो बम है, वो फोड़ दिया गया दीपावली के एक दिन पहले, एकदम सोच समझ के एकदम। लेकिन फुसफुसिया बम था शायद, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन कहीं अगर उल्टा वो लोग को डाउट अगर हो रहा है कि बम नहीं फूटा है, तो और भी प्रयास कर सकते हैं, बिल्कुल। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।